नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़िया न्यूज़ पे। फ़िलहाल साहब आपको दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का गमछा एकदम ताज़ा ताज़ा पड़ा है। अब गमछा ताज़ा पड़ा है तो हमने भी ये सोच लिया कि आइए थोड़ा सा बात देखते हैं क्या बात निकलती है। जहां ऐसा माहौल गुजर रहा हो, क्रिटिकल कंडीशन जिसको कहते हैं, ऐसे माहौल में अगर कोई भाजपा नया ज्वाइन करे तो वजह क्या हो सकती है, जानने के लिए हम आफताब आलम उर्फ पप्पू भाई के साथ मौजूद हैं। आपके बारे में जानकारी लेंगे आपसे। पहले आपके अपने बारे में कुछ बताइए, कुछ जानकारी। रहने वाला छाऊ हूँ, आफताब आलम उर्फ पप्पू नाम है। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी का गमछा डाले हैं गले में, ताजा है सुनने में आया है, तो इससे पहले की क्या रही है हिस्ट्री आपकी? कुछ नहीं, ऐसे था, बस ऐसे मूड में आ गया है, भाजपा ज्वाइन कर लिया हूँ। इससे पहले का मैंने देखा, जैसे इससे पहले क्या हो रहा था, पॉलिटिक्स में थे? ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कहाँ क्या करते थे, ये पूरी जानकारी? घर ही पे रहता था। अच्छा। पार्टी उर्टी में नहीं था मैं। पहली बार मैं भाजपा में ज्वाइन हुआ हूँ। मतलब पहली बार ज्वाइन हुए, वो भी भाजपा में? जी जी। क्या वजह हो सकती है भाजपा में ज्वाइन होने की? वजह कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जैसे मतलब मुसलमानों के लिए लोग कहते हैं कि भाजपा नहीं सही है, कि हम कह रहे हैं भाजपा ठीक है, भाजपा सही है। जो और लोग हैं मतलब उसमें भाजपा गमछा डाल के नाम करते हैं कि भाजपा के लोग हैं, पता रहता है कोई और पार्टी के लोग हैं। इसीलिए हम सोचे कि ऐसा कुछ है नहीं। हम तो सोच रहे हैं कि भाजपा ठीक सरकार है, अच्छी सरकार है, इसीलिए हम भाजपा में आए हैं। अच्छा, जो बातें निकल के आती हैं कि भाजपा सीधे से उनके मंचों से कहा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ वाली पार्टी, ऐसे में आप खुद मुसलमान होकर उसी पार्टी में गए हैं जहां कहा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ ये पार्टी है, तो कोई अलग नजर से नहीं देखा जाता आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। बकायदा इज्जत मिलती है पार्टी? बहुत वहाँ इज्जत मिलती है पार्टी में। वहाँ मुसलमानों की इज्जत है। एक आदमी है महाराष्ट्र में है, नाम तो अदनान, क्या नाम है उनका, वहाँ अगर कहीं वो मंच पे गए हैं, कहीं रैली है, वहाँ के पार्टी कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि अजान हो रही, आप जाइए नमाज पढ़ने। इज्जत है तब ना कह रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं? हाँ, कहते हैं कि अजान हो रही, जाइए नमाज पढ़ने। ऐसा कुछ नहीं, लोग कहते हैं खाली कि मतलब भाजपा मुसलमानों को सता रही है, ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, ऐसा कुछ है नहीं। लोग खाली अफवाह कर रहे हैं, ज्यादातर अफवाह है, बस अफवाह है जी। अच्छा, ऐसी अफवाहें तो आपने बता दिया कि अफवाह है, कुछ और अफवाह जैसे गुजर रही है हमारे बीच से, महंगाई। आप नए भारतीय जनता पार्टी में है तो मैं जानना चाहूंगा आप क्या सोचते हैं कि इसका क्रेडिट किसको दिया जाए, जो बढ़ती हुई महंगाई है? जो स्मृति ईरानी पहले सिलेंडर को हाथ में लेके रोड पे बैठ जाती थी, प्याज को गले में डाल के बैठ जाते थे, और भारतीय जनता पार्टी के लगभग लोग जो रोड पे उतर आते थे महंगाई को लेके, आज कहाँ है वो? मतलब अखबारों में तक, अखबार तक में नहीं दिखते वो है कहाँ महंगाई को लेकर। 108 रुपया 49 पैसा पेट्रोल हो गया है, इतनी महंगाई। 300 रुपये, 300 प्लस नींबू हो गए हैं। आप भी खाते हैं, आप भी यूज करते हैं, क्या ऐसा लगता नहीं कि पार्टी आने के बाद महंगाई बढ़ गई है? नहीं, ऐसा तो है ही भाई, पार्टी आई है, लेकिन महंगाई पहले भी थी, महंगाई थी पहले, लेकिन महंगाई और बढ़ गई। जैसे पेट्रोल के बारे में, पेट्रोल यहाँ तो होता नहीं है, पेट्रोल तो बाहर से मिलता है, बाहर से आता है पेट्रोल। अब जब वहाँ तो महंगा मिलेगा तो यहाँ महंगा बिकेगा, सस्ता मिलेगा सस्ता बिकेगा। अच्छा, तो एक जानकारी और लेते हैं आपसे। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बाहर देश से आता है पेट्रोल, नींबू हमारे ही देश का है। जी हाँ, आप नींबू हमारे देश तो है। नींबू तो महंगा हो गया है। जी हाँ, महंगा तो है। इसका किसको कहेंगे? सरकार को, क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे। लेकिन हम आजमगढ़ में इस वक्त बात कर रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ में उनकी एक भी सीट नहीं निकली। हाल ही में चुनाव बीता है, तो क्या वजह रही कि आजमगढ़ में सीट नहीं निकली? अच्छा, कुछ सोच रहे थे कि आप लोग की भारतीय जनता पार्टी की एक आध सीट निकल जाएगी कहीं से? तो हम लोग तो सोच रहे थे कि 2-3 सीट निकलेगी आजमगढ़ से। हम लोग यही सोचे थे कि 2-3 सीट निकल जाएगी आजमगढ़ से, लेकिन अब एक तरफा सब वोट पड़ गया भाई। सपा की सरकार नहीं बन पाई। लोग सोच रहे सपा की सरकार आ जाएगी, भाजपा की सरकार चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ के लोगों की सोच थी ऐसा कि मतलब भाजपा की सरकार चली जाएगी। यहाँ के लोग फैसला किए करके अपना वोटिंग कर दिए सपा को, एक भी मतलब सीट नहीं निकली भाजपा की। तो जिस तरीके से एक सवाल का जवाब और देते चले, अब बैलेट पेपर की अगर हम बात करें, आजमगढ़ में बैलेट पेपर पकड़े जा रहे थे, चुनाव के दौरान गाड़ियां दौड़ाई जा रही थी, और ये भी बताया जा रहा है कि आजमगढ़ के अलावा
जिन भी ज़िलों में पकड़ा गया बैलेट पेपर, वहाँ जिन भी ज़िलों में पकड़ा नहीं गया बैलेट पेपर, वहाँ आसानी से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और जहाँ यानी आजमगढ़ में पकड़ लिया गया, गाड़ी दौड़ा ली गई, वहाँ ऐसा कहने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट टच नहीं कर पाई, सारे समाजवादी। तो क्या कहेंगे इस पर कि बैलेट पेपर वाकई चोरी हो रहा था, ये इन कारनामों का था? ऐसे मतलब हम तो कह रहे हैं कि अगर भाजपा वाले करवा रहे थे बैलेट पेपर की चोरी, गाड़ी पकड़ी गई थी, किसको मालूम है कि वो भाजपा की गाड़ी थी? सरकार खुद करवा रही है, हो सकता है सपा वाले करवा रहे, कोई और करवा रहा हो। अच्छा, सरकार को बदनाम करने के लिए सरकार को, अगर सरकार करवाती तो 10 सीट नहीं निकल पाती यहाँ से, एक भी सीट नहीं निकल पाती जी। अगर करवाई होती, चोरी करवाती, कम से कम 1-2 सीट तो निकल जाती यहाँ से। एक भी सीट नहीं निकल पाई है, लोग वोट नहीं दिए हैं, इसीलिए नहीं निकल पाई ना सीट। अच्छा, मतलब लोग वोट नहीं दिए भाई भाजपा को, तभी नहीं मिली ना सीट। मतलब बैलेट पेपर की बात नहीं, उसकी पेपर बात एकदम नहीं है पेपर की। अच्छा, तो आपसे आने वाले वक्त में क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी में रहकर आप क्या कर सकते हैं? कुछ भाई समाज सेवा के लिए हम आए हैं। समाज को मतलब यह है कि हम तो मुसलमान ही हैं, और मुसलमान, और जैसे इससे पहले पिछली सरकार में 5% या 4% वोट दिए थे, 6% दिए थे, अब की 8-10% दिए मुसलमान। हो सकता है 2024 में 15-20% आ जाए मुसलमान, और आ रहे हैं मुसलमान ये समझ में आ रही बात कि नहीं, हमारे लिए गलत नहीं है, हमारे लिए सरकार अच्छी है। हमको मालूम है कि लोग लेकिन अफवाह कर रहे हैं और पार्टी वाले कि भाजपा मुसलमानों के लिए ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, ऐसा कुछ है नहीं। लोग मतलब आदमी जैसे घर का गार्जियन होता है और वो सबको साथ में लेके चलना चाहता है, लेकिन किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ कमी तो हो जाती है। वो तो भाई अगर सरकार है पूरे उत्तर प्रदेश की चला रही सरकार, अब लोग अच्छा, तो कुछ लोग अच्छा कहेंगे, कुछ लोग खराब कहेंगे। गजब की बात बोल के, मतलब अपने घर को चलाता हुआ बुजुर्ग या बड़ा पेरेंट्स या गार्जियन, उससे कमी हो जाती है अपने ही घर के लोगों में। तो वहाँ बैठा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कितनी गलती होगी, मतलब जबरदस्त बात बोल गए जी। अच्छा, तो कुछ चुनाव की कामना कर सकते हैं आपसे, या कोई भी चुनाव? कौन सा चुनाव कामना करेंगे? मतलब आने वाले वक्त में काफी चुनाव पड़ा है। हाँ, अब आने वाले वक्त में वक्त आ जाएगा तब देखा जाएगा, उसमें लोग हो सकता है कहा जाए, समझ जाए। अब जैसे मैं जुड़ा हूँ, मेरे साथ 2, 4, 5, 10 लोग और कह रहे हैं, आए भी हैं साथ में मेरे, और कह रहे हैं जाने के लिए भी, यहाँ तक कह रहे हैं कि चलेंगे ईद बाद, मतलब त्यौहार बाद हम लोग खुद जुड़ेंगे पार्टी में। अच्छा। हाँ, तैयार हैं, 10-20 लोग तैयार है जुड़ने के लिए। आप खुद जुड़े हैं और 10-20 लोग और जुड़ रहे हैं? जी, जुड़ने के लिए तैयार एकदम है। मेरे साथ 2-4 लोग और हैं साथ में बराबर। अच्छा, ये विधानसभा दीदारगंज आती है, तो इस समय तो दीदारगंज से सपा जीती जी, सपा। तो क्या कहेंगे इस सीट के लिए? बेसिकली क्या, जिस तरीके से सपा और बसपा की सीट मानी जाती थी, और एक नए प्रत्याशी, मुस्लिम नए प्रत्याशी हुज़ैफा आमिर जी, और बसपा से मुन्ना सिंह, उनको टिकट मिला, तो ज़बरदस्त लड़ाई थी। तो इस सीट में कृष्ण मुरारी भी कहीं पीछे नहीं थे भारतीय जनता पार्टी से। तो आप क्या कहेंगे कि अपने पार्टी के लोगों के लिए, कृष्ण मुरारी जी के लिए कितनी लड़ाई लड़े वो इस विधानसभा के लिए? मतलब लड़ाई तो बहुत लड़े, उसमें मतलब दूसरे नंबर पे थे कृष्ण मुरारी जी। मतलब भाई वोट सपा को मिल गया, बहुत ज़्यादा वोटों से हार जीत नहीं हुई है, लेकिन भाई जीत तो हुई है कमलाकांत की। तो अगली बार क्या उम्मीद लगाई जाए? उम्मीद हमें लगा रहे हैं अगली बार अगर मतलब सरकार किसी मुरारी को टिकट दे या किसी और को दे, उम्मीद यही है इंशाल्लाह कि जो आएगा जीत के जाएगा यहाँ से दीदारगंज। अच्छा, आप नए एकदम भारतीय जनता पार्टी में है, एकदम मतलब ताज़ा जी, नर्म है अभी आप, तो क्या जैसे आप कुछ कहेंगे कि आजमगढ़ में कितनी सीटें अगली बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होने वाली है विधानसभा की? अब ऐसे कैसे, अभी तो भाई इलेक्शन करीब आ जाए तब मालूम पड़े, अभी तो लोगों को मतलब समझ बात नहीं आ रही है। अभी इलेक्शन गुजरा है, जैसे अब तो 10 सीट तो निकल गई सपा की, 10 सीट सपा की निकल गई है, भाजपा की एक भी सीट नहीं निकल पाई यहाँ से। तभी क्या कहेंगे फिलहाल, अब जो वक्त आएगा तभी कुछ मतलब कुछ अंदाजा नहीं कि अगली बार क्या हो सकता है? नहीं, अभी अंदाजा तो नहीं कुछ। अच्छा, चलिए, कोई और बात जो हमारे दर्शकों से अपने बारे में कुछ बताना चाहें? बताना ना, अब यही मैं नया जुड़ा हूँ और मैं सोच रहा हूँ मैं समाज सेवा करने के लिए आया हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा। ऐसा नहीं कुछ है कि मुझको पद चाहिए, कोई किसी चीज़ का पद नहीं लालच में हूँ, बस समाज के साथ मुझको रहना है। और जो मतलब इस समय जैसा ऐसा है कि कहीं पर अगर हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, तो हम हिंदू मुसलमान हर समाज के लोग को साथ मिले के चलने की बात हम कोशिश करेंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने आ रही है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं ये बात देख रहा हूँ आफ्ताब भाई एक नई सोच लेकर भारतीय जनता पार्टी में एंटर किए हैं,
तमाम जात को लेकर इकट्ठा। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि नया नया है, लेकिन काफ़ी जानकारी है आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में और काफ़ी कुछ बताया भी। चलिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। थैंक यू।